All right, well, a high-level meeting that was underway at the BJP National President JP Nadda's residence has concluded. The visuals that you see on your screens are from the residence where Union Home Minister Amit Shah is seen exiting after chairing the meeting. In the meeting, it is speculated that a seat-sharing formula for the National Democratic Alliance has been laid out and it will be announced soon. Sanjay Sharma, my colleague, is joining us on the broadcast to give us more details about this. Sanjay, क्या जानकारी मिल सकती है इस मुलाकात के बारे में? देखिए, बीजेपी बिहार के कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक थी जिस पर बीजेपी के कैंडिडेट के नामों की पर चर्चा हुई है। बीजेपी लगभग 100 से 101 सीटें लड़ रही है बिहार में, उन सभी सीटों पर चर्चा हुई है। कल भी मैराथन बैठकों का दौर चला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक की थी और लगभग करीब 7 घंटे कल बैठक चली जेपी नड्डा के घर पर। आज फिर से बैठक का दूसरा दौर था, जेपी नड्डा के घर पर फिर बैठक थी। अमित शाह खुद मौजूद थे, गृह मंत्री देश के, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी और लगभग आज भी 3 घंटे 4 घंटे बैठक चली है। और बीजेपी के लगभग 101 सीटों पर जो उम्मीदवार थे उन पर बीजेपी ने पूरी तरह से समीक्षा की है, अपने अपने नामों पर चर्चा की है और नामों की लिस्ट एक तैयार करके रखी हुई है जिसमें लगभग 80 से ज़्यादा सिंगल नाम हो चुके हैं। और आज यहीं पर, जहां हम यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय हेडक्वार्टर पर मौजूद है, यहीं पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी की इसी सूची पर आज मोहर भी लगा देगी। तो ये जो सूची आज जो मोहर लगने वाली उसके बाद में कैंडिडेट के नाम का अनाउंसमेंट होगा। कल माना जा रहा है कि 13 तारीख को अथवा 14 तारीख को बीजेपी अपने सभी कैंडिडेट की घोषणा भी कर देगी। और जहां तक सीट शेयरिंग की बात है तो सीट शेयरिंग की बात सबसे पहले चिराग पासवान ने मान लिया था, उनको बना लिया था बीजेपी ने। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने, और आज अभी थोड़ी देर पहले जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो अंतिम सांस तक एनडीए में रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे और बिहार में बहार है, नीतीश संग मोदी की सरकार है। तो उनका साफ साफ कहना है कि जो फार्मूला एनडीए ने उनको दिया है वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो यानी एनडीए में जो सीट शेयरिंग का जो मामला जो बीच में पेच फंसा हुआ था वो निकल गया। पूरी तरह से एनडीए के सीट शेयरिंग का फार्मूला क्लियर हो गया। अब कभी भी घोषणा हो सकती है।